जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज बराबर जिस तरह से कार्तिक महात्म्य कथा चल रही है, इस कथा में आज हमारा विषय है 9वें अध्याय का। 9वें अध्याय में राजा पृथु और नारद जी का संवाद क्या है, इस कथा में आप समझ पाएंगे। तो जो कि निरंतर कथाएं चल रही हैं, आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शंख ध्वनि करेंगे, उपरांत भगवान नारायण का गुणगान करेंगे, फिर हम कथा में आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको बताएं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ फेसबुक पेज पर हमारे नाम से आचार्य प्रमोद मिश्रा के नाम से हमारा पेज है, उस पर जाकर के आप लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं शंख ध्वनि की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए हम बढ़ते हैं अपने विषय के बारे में, कथा के बारे में। तो राजा पृथु कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के उत्तम व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना आपने बताया है। अतः मैं तुलसी जी के महात्म्य को भी सुनना चाहता हूँ, जिसके मिट्टी में वो दिव्यता है, भव्यता है, प्रभाव है, महात्म्य है। तो मैं उनके महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर जी का दर्शन करने कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तो उस समय भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण करने वाले वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकी नाथ होने पर गर्व था कि मैं तो त्रिलोकी का राजा हूं, मैं देवराज हूं। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुपचाप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूं, फिर देखता हूं कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कह करके जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उससे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर के उनकी स्तुति करने लगे। देवगुरु बृहस्पति भगवान शंकर जी से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए।
बृहस्पति के यह वचन सुनकर के भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति देव कहते हैं, भगवान आप अपना भक्त वत्सल दाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो इस कथा में कथा यही समाप्त होती है, अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में मिलेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताएं कि आप जो भी आध्यात्मिकता, ज्ञान, वैभव, जो भी कुछ आपके हिसाब से होता है, आपके अनुसार होता है, उसके अनुसार आप उसको प्रसन्न हो जाइए। आप सभी कथा को सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से गुनिए और प्रभु की प्रार्थना, भगवान का गुणगान हर अध्याय में, हर कार्तिक के अध्याय में आप जरूर करें। अध्याय से पहले भी, अध्याय की समाप्ति पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय